welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम फिर हिस्ट्री गुरु के साथ जुड़ रहे हैं 6 मई के इतिहास को डिस्कस करने के लिए। व्हाट हैपेंड ऑन 6th में, क्या हुआ था ऐसा, क्या हुई थी ऐसी घटना जिसको रखना है हमें ध्यान। और 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर का जो कंसेप्ट है, कैसे किस तरीके से आगे हम जान सकते हैं हर एक दिन की खासियत। तो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट जो हुआ था 1840 में। यस, द ईयर वाज 1840 व्हेन द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प द पेनी ब्लैक वॉज इशूड इन ग्रेट ब्रिटेन। तो बात अगर करें यहाँ पे तो पहले पोस्टेज स्टैम्प की बात हो रही है। डेफिनेटली जैसा कि हम जानते हैं कि एक पोस्टल स्टैम्प किसी भी कंट्री के लिए या पोस्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशंस के लिए सबसे पहले जरिया पोस्ट ऑफिस ही हुआ करते थे, तो पोस्ट स्टैम्प्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर वो पहला पोस्टेज स्टैम्प हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला पोस्टेज स्टैम्प इशू हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में, जिसका नाम था द पेनी ब्लैक। 1840 वॉज द ईयर, 6th में वॉज द डेट। तो बिल्कुल अब मैम भी इस बात से एग्री करेंगे कि आगे बढ़ते हैं हम लोग बर्थडेज की तरफ, देखते हैं किसका जन्मदिन होता है 6 मई के दिन। तो यस, द पर्सनैलिटी विच वी हैव दैट इज मिस्टर रॉबर्ट पियरी। 1856 वॉज द ईयर, 6th में वॉज द डेट व्हेन रॉबर्ट पियरी वॉज बॉर्न। अब रॉबर्ट पियरी कौन थे ये हमें बताएंगी हमारी हिस्ट्री गुरु। जी हाँ, रॉबर्ट पियरी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इनका नाम जियोग्राफी से रिलेटेड है। जी हाँ, जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने एक एक्सपेडिशन किया था नॉर्थ पोल का इन द ईयर 1856 में। ये जैसा इनका बर्थ टाइम है तो आप लोगों के लिए याद करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज 6 मई को इनका बर्थ है और 6 अप्रैल को ही इन्होंने नॉर्थ पोल को एक्सपेडिट किया था। जैसा कि ईयर आप लोग याद रख लीजिए 1909। दैट मीन्स 1856 में जन्मे, 1909 में एक्सपेडिशन किया था नॉर्थ पोल का। रॉबर्ट पियरी ही वो शख्सियत थी जिनका जन्म हुआ था 6 मई को। चलिए बिल्कुल अगली बात करें तो नेक्स्ट पर्सनालिटी वी हैव सिगमंड फ्रूड। अब 1856, 1856 में ही इनका भी जन्म हुआ था। अब ये महान शख्सियत कौन थी? जी हाँ, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। अगर इनकी बात की जाए तो इनको हम लोग फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, फादर ऑफ साइकोलॉजी, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फ्रूड, डेफिनेटली इस नाम से हम बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सिगमंड फ्रूड इनका पूरा नाम है। 1856 में जन्मे, 6 मई के दिन, द फादर ऑफ साइकोलॉजी। लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि अगर बात करें MTS की, SSC की, तो आपके सारे क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज भी जोड़ते हैं अगले 10 क्वेश्चन एंड हियर कम्स द फर्स्ट वन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी हैदराबाद या फिर डी दुर्गापुर। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। जी हाँ, एज एक्सपेक्टेड कोलकाता इज द राइट आंसर। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्टैटिक क्वेश्चंस में आता है और ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग एज वेल एज SSC दोनों में पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो कोलकाता में स्थित इसका लोकेशन है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन फेस्टिवल? जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? ए पोंगल, बी बिहू, सी दशहरा, डी ओनम। सो डेफिनेटली अगर आंसर की बात करें सो दैट इज ए पोंगल। पोंगल से रिलेटेड जल्लीकट्टू हाल ही में, जिसका तमिलनाडु में, बिल्कुल हिस्ट्री गुरु इससे एग्री करेंगे, तमिलनाडु में जिसका हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा जिक्र न्यूज़पेपर्स में बना हुआ था। तो पोंगल से रिलेटेड जल्लीकट्टू त्योहार पोंगल से रिलेटेड है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज? विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी मैलिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड या फिर डी टार्ट्रिक एसिड। सो डेफिनेटली अगर हम आंसर की बात करें सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। विनेगर की अगर बात करें प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम यूज करते हैं विनेगर को, डेफिनेटली तो वो एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the founder of आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर डी राजा राम मोहन रॉय। सो हियर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल, आर्य समाज जानते भी हैं हम, हमारे आसपास कई सारे इनके आश्रम या कई सारे इनके ऐसे पॉइंट्स चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और रिनाउंड है। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज इज अ टेक्निक यूज्ड इन? ब्रिज नीति कहाँ प्रयोग होती है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी रेसलिंग, सी कबड्डी या फिर डी वॉलीबॉल। सो डेफिनेटली आंसर की बात करेंगे सो ऑप्शन नंबर बी रेसलिंग, दैट मीन्स मुक्केबाजी भी जिसको हम कहते हैं। तो रेसलिंग में ब्रिज की टेक्निक या नीति को प्रयोग किया जाता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड इरविन, या फिर सी लॉर्ड वेवन, या फिर डी राजा गोपालाचार्य। सो डेफिनेटली आंसर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो ये बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है और ऑप्शन बी बिल्कुल हमारे सामने है, राजगोपालाचार्य या सी राजगोपालाचार्य जो इनका नाम है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सी स्वामी विवेकानंद, या फिर डी लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसका आंसर भी आप सब लोगों को पता होगा। जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, तो ये बहुत ही जाना माना नोन क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स भी इससे अवेयर होंगे, अवगत होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार को आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, बी परम चक्र, सी वीर चक्र, या फिर डी शौर्य चक्र। अगर हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, सबसे बड़े सम्मान की, तो भारतवर्ष में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है परम चक्र। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, प्रख्यात दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, या फिर डी केरला। डेफिनेटली वी नो द आंसर, कैंडिडेट्स ऑल्सो नो द आंसर, बी राजस्थान। राजस्थान में दिलवर मंदिर या दिलवारा टेम्पल सिचुएटेड है। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। डांडिया इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रख्यात नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी गोवा, या फिर डी मिजोरम। हियर इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। डांडिया, रास, गरबा, डेफिनेटली ये चला जाता है गुजरात की तरफ। सो डांडिया इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। वील मीट अप अगेन इन द न्यू सेशन ऑफ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यस, डू कमेंट एंड टेल अस सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज दिस सेशन एंड प्रोवाइड यू मोर एंड मोर डिटेल्स। डू शेयर दिस लिंक ऑल्सो सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स कैन नो द फैक्ट्स ऑफ द डेट। एंड द न्यू व्यूवर्स, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द easy access of all our videos in the upcoming days and you can get updated with your preparations also. महिंद्रा गुरु चैनल पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। Yes, do not forget, your success is our success. Thank you so much.